प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 23 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 23 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग जीके वाला जो सेक्शन है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 14 जो है ना, उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। एनपीए का पूर्ण रूप क्या होता है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, एनपीए का पूर्ण रूप होता है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस दिख नहीं रहे तो आप वीडियो की क्वालिटी जो है वो बढ़ा लीजिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में शेरा नृत्य जो है ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का जो मुख्य उद्देश्य है, नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चों से हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। देखिए, अर्जुन पुरस्कार जो है ना ये खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है ना ये अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सुगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपये के नोट प्राप्त हुए थे। कितना पुराना क्वेश्चन पूछा गया, 2016 का पूछा गया है। कोई ऐसी उम्मीद कर सकता था कि 2016 का क्वेश्चन पूछा जाएगा 2024 में। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 98.96%। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने खालिस्तान को अपनाया गया। 1993 मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन में वेना घोषणा को अपनाया गया। किसे अपनाया गया, वेना घोषणा को अपनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया था। सीटों के आरक्षण को बढ़ाया था, 19वां संशोधन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक झील जो है ना ये भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बंधुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। देखिए, फायरवॉल जो है ना ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम को इंटरनेट के माध्यम से आने वाले डेटा को फिल्टर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। सामाजिक माध्यम विपणन बाजारीकरण। ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, भूटान की राजधानी क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, भूटान की राजधानी है थिम्पू। क्या है? थिम्पू। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा नदी पुल जो है ना, वो है भूपेन हजारिका सेतु। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? तो सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है ना, ये पेश की थी अगस्त 1998 में। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस परिवर्तन आएगा? सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से। तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए पर टिक करके आए हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता थे राहुल गांधी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तुगलकनामा पुस्तक के लेखक हैं अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA क्या करती है? अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा जो एजेंसी है ना, अक्षय नवीनीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? नाटो को। वैसे तो नाटो ही आंसर होना चाहिए और हमारे हिसाब से आंसर नाटो ही होना, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है। दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जो जीएसटी दर है वो है 12%। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया जो 2024-25 तक होने की संभावना है? तो इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया है अर्टेमिस। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रौद्योगिक रिएक्टर ITER परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहारिकता प्रदर्शित करता है। ये प्रदर्शित करता है बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा। 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना होगा कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना जो है ना गाइस, ये सड़क मार्ग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में माना जाता है? कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में माना जाता है? ये त्यौहार है दिवाली, जो कि प्रकाश के त्यौहार में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर जो है प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत में जीएसटी में किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? सेवा कर। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने प्रतिपादित किया था। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखेगा, प्रथम लाइफ टाइम डिस्कवरिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? ये आपको बताना है। तो कौन थे? तो ये थे सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला जो भारतीय राज्य है ये है हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या डी का घनत्व है डी बराबर एन संख्या एस स्पेस। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसा बढ़ाता है? नागरिकों के लिए कागजी कार्रवाई को कम करके और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुशोभित करके। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1928 में बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है ना ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्या स्थान दिया गया? देखिए 2021 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 2024 में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? जब दलाई लामा भारत आए थे। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण वर्ष 1950 में किया था। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? किसे माना जाता है? मेढक को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। 114 से 118 गद्यांश है। झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। दिए गए कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वैसे तो गद्यांश पूछा जाता था, लेकिन अब एक कविता पूछ दी गई है झांसी की रानी के ऊपर। लक्ष्मी थी, दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के बार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खेलवार। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो पहला प्रश्न क्या है कि कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं। कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए वात्सल्यपूर्ण। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए। आपके हिसाब से आंसर क्या है? आपने क्या टिक किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये मर्दानी शब्द का अर्थ क्या होता है? मर्दानी शब्द का अर्थ होता है पुरुषत्ववान। पुरुषत्ववान। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। देखिए ये जो आप पद्यांश देख रहे हैं, कविता आप जो देख रहे हैं, ये जो है झांसी की रानी के ऊपर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस कविता की कवयित्री का नाम क्या है? जो ये कविता लिखी है, ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस कविता में प्रयोग किया गया जो रस है वो कौन सा है? तो इस कविता में प्रयोग किया गया जो रस है ये है वीर रस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? विदुर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो विदुर का स्त्रीलिंग शब्द होता है विधवा। क्या होता है? विधवा। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी बच्चों से अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिए। तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। तुम कब आओगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या पूछ रहा है कि तुम कब आओगे, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा? अब तुम कब आओगे ये कोई कंफर्म तो है नहीं कि तुम कब आओगे, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि कि तुम कब आओगे कोई टाइम निश्चित नहीं है। सुबह से शाम भी हो सकती है, शाम से रात भी हो सकती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ये करने का तरीका मैंने आपको बताया है। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य पुरस्कार जो है ये दिया गया है श्रीकांत वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पर आपको विशेषण शब्द की पहचान करनी थी। तो इसमें जो निपट देख रहे हैं आप लोग, निपट, ये आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अव्यय के कितने भेद होते हैं, यह प्रश्न पूछा गया था। तो अव्यय के कुल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं?
कुल 5 वेद होते हैं, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आपने ये तो जान लिया कि अव्यय के कुल 5 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिंग, वचन, कारक। ठीक है, लिंग, वचन, कारक हुआ, शब्द हो गया आपका, मतलब हो गया शब्द, लिंग, वचन, कारक में से कोई अगर संयोग नहीं होता, जैसे कि कब, क्यों, वहाँ, लेकिन, बल्कि, इसलिए, चूंकि, अवश्य, ये 5 होते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। तो कौन कौन से होते हैं मैं ये बताना मैं आपको भूल गया हूँ। क्रिया विशेषण अव्यय हुआ, सम्मत बोधक अव्यय हुआ, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, निपात अव्यय, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो री का उच्चारण स्थान होता है मेरे प्यारे साथियों मूर्धा, री। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं गुण, ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसमें आपको क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट लग रहा है। कारण का अरण भी हो सकता है और वन भी हो सकता है, अरण भी हो सकता है तो वन भी हो सकता है, यानी 2 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है हमें। कृताकृत में कौन सा समास होगा? तो कृताकृत में समास हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कर्मधार समास, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। चाहत, रंगत, मेहनत, आहार, इसमें आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। तो आहार जो है ना, आहार, ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। माघ फाल्गु में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द क्या होगा? शिशिर, सिरुदार, सुग्रीव या ग्रीष्म। माघ फाल्गु में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द क्या होता है? इसको हम कहते हैं शिशिर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवेज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या होगा? अवेज्ञ का, तो अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या होता है? जानकार कह सकते हैं आप लोग। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीप की दावत कहानी के रचनाकारों में मैंने क्या क्या पढ़ाया है, क्या क्या नहीं पढ़ाया है, ये आपको खुद पता होगा, क्योंकि अपने मुंह से अपनी तारीफ करना हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो चीप की दावत कहानी के रचनाकार हैं भीष्म साहिनी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? कौन सा अर्धविराम चिन्ह है ये आपको बताना है। तो अर्धविराम चिन्ह जो है ये ऐसे होता है, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इति शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। समाप्ति बाधा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य के रूप का चयन करना है आप लोगों को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। मेरे हिसाब से इसमें कंफ्यूजन इस क्वेश्चन भी हमको लग रहा है, तो वी ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? निर्भय दोनों कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? तो अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह, ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। क्रांति शब्द युगों का सही अर्थ क्या होता है? क्रांति शब्द युगम का अर्थ, सेकंड शिफ्ट का पेपर तो फाड़ू आया फिलहाल, हिंदी में भी और जीके में भी। आदि व्याधि शब्द युगों में आदि का अर्थ क्या होता है? अब आगे आने वाले शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्जाम लगा हुआ है उनको अपनी कमर कस लेनी है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का जो पेपर आया बहुत ही ज़्यादा टफ आया है। कुछ क्वेश्चन टफ हैं, कुछ क्वेश्चन सिंपल लग रहे हैं। ठीक है, ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या होगा? ता ता ता, तो ता किससे बोला जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ता था दा धा ना, ता हुआ था हुआ धा हुआ, ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, ये आपके दंतस्थ वर्ण होते हैं। ठीक है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, छपा हुआ क्वेश्चन आ गया। एक बार नहीं कई बार मैंने आपको पढ़ाया है कि वह लाचार है क्योंकि वो अंधा है। तो मैंने आपको क्या बताया था अपने वीडियो में कि कोई कारण तो होगा तभी तो वो लाचार है, इसलिए वो अंधा है। तो कारण हो जाएगा कारणवाचक का, आंख बंद के कर दीजिए। क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे विध नाना, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया। देखिए छपा को क्वेश्चन आपको मिल गया।
ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें हो जाएगा विभावना अलंकार। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाए? देखिए ये भी क्वेश्चन छपा हुआ आपको मिल गया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? साहित्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप क्या होगा? तो आप इसको क्या कह सकते हैं? दवाइयाँ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका बहुवचन शब्द हो जाएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? स्वरों को कहते हैं, व्यंजनों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के उच्चारण स्थान को। देखिए छपा हुआ क्वेश्चन ये भी आ गया। जो भी मैं आपको पढ़ाया था वो छपे हुए क्वेश्चन आपको मिले हैं, ये नहीं कह सकते मैंने आपको पढ़ाया नहीं हिंदी। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, जीके की बात नहीं कर रहा हूँ। अंगारे बरसना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कड़ी धूप होना। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये आंसर होगा नहीं। अंगारे बरसना, कड़ी धूप होना यानी ज़्यादा गर्मी होना। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। अर्थ का बोधक लोकतृप्ति क्या होगी? घर का रहस्य जानने वाला। तो घर का रहस्य जानने वाला यानी घर का भेदी, लंका ढाए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, तो यहाँ पर आपको विशेषण शब्द की पहचान करनी है। सुंदर जो है ना, यह आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं, किस सर्वनाम का उदाहरण है? मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं, उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय होगा? देखिए छपा हुआ क्वेश्चन आपको मिल गया। निर्वासित इत निकल रहा है, क्या टेंशन इसमें? जो भी पढ़ा है छपे हुए क्वेश्चन आए हिंदी में, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो ये थे आपके आज का पेपर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली शिफ्टों के लिए अगर आपको आगे आने वाली शिफ्टों में अगर आपको पेपर की एनालिसिस आपको अगर चाहिए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।